नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज और आपने सुनना शुरू किया है साहित्य तक। साहित्य तक में आज पंचतंत्र की कहानी में उल्लू और कौवे के बैर के विषय में, यानी कि उनके आपसी झगड़े का नतीजा क्या निकला ये जानते हैं और उससे सीख क्या मिलती है ये भी बताऊंगी। विंध्य पर्वत जब अपने विशाल स्वरूप में था और मुनि अगस्त्य ने उसका अहंकार ध्वस्त नहीं किया था, तब वहां बेहद घना जंगल हुआ करता था। कहते हैं सूरज की किरणें तब इस जंगल में धरती को नहीं छूती थीं। उसी जंगल में एक बार पक्षियों के सामने बड़ा संकट आया। हुआ ये कि उनका नया राजा वैंते बहुत साधु प्रवृत्ति का था। ऐसे में एक दिन जंगलवासी हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि पक्षियों ने एक बड़ी सभा बुलाई और आपस में इस बात पर खुलकर सलाह मशविरा किया कि उनका राजा वैंते तो केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय ही नहीं करता। व्याध यानी कि शिकारी। इसलिए पक्षियों को आपस में मिलजुल कर कोई अन्य राजा चुन लेना चाहिए। जंगल में उस दौरान पक्षियों के बीच सहमति की व्यवस्था कायम थी। बल की जगह बहुमत से चयन होता था। इसके चलते कई दिनों तक बैठकें चलती रहीं और आखिर में सब पक्षियों ने मिलकर एक सम्मति से सर्वांगन सुंदर उल्लू को अपना राजा चुन लिया। फिर क्या था, उलूक राज के अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ भी शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारियां कर लीं। उलूक राज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, ये समारोह कैसा हो रहा है भला? ये उत्सव किस लिए हो रहा है? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उलूक राज के राज्य अभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, ये चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दिवांध उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वो स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी भी है। फिर अभी तो वैंते राजा जिंदा हैं। एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक होता है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही विपत्तियां आती हैं, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम लोग उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना ही चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृककलिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृककलिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल वो कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से तेरा मेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। ये कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ, वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद तो होता ही है। हालांकि तुरंत तो कौवे का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर सच यही है कि तभी से कौवों और उल्लुओं में स्वाभाविक बैर चला आ रहा है।
इस कहानी से सीख यही मिलती है कि दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाना बहुत बार सदा सदा के लिए दुश्मनी को दावत दे देना होता है। तो आज से दूसरों के मामले में आवश्यकता से अधिक टांग मत अड़ाइएगा। यही सीख देती हुई ये कहानी आपने सुनी। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार रहती है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानी का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गईं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अब तक हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा न गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती है। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुनते हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कहानी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इस बार की पंचतंत्र की कहानी थी कौवे और उल्लू के बैर के विषय में, यानी इस तरह कौवा और उल्लू बने एक दूसरे के बैरी। अगले पंचतंत्र में कोई नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए करिए हमारा इंतजार और दीजिए अनुमति। नमस्कार।